नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। तो आज बात बृजमोहन अग्रवाल की मायूसी की करेंगे कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने अब तक अपनी रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से आखिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया। उन्हें उम्मीद थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन मायूसी हाथ लगी। बिलासपुर सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया, यानी अब अग्रवाल मंत्री से महज सांसद बनकर रह गए हैं और दिल्ली की राजनीति में पैर जमाने की उनकी उम्र भी बीत चुकी है। ऐसे में सवाल यही है कि अग्रवाल का अगला कदम क्या होगा। पार्टी के अंदर कई तरह की बातें तो चल रही हैं, लेकिन हालांकि किसी ने अभी तक खुलकर कोई स्पष्ट अपना बयान नहीं दिया है। उधर छत्तीसगढ़ में खाली 2 मंत्री पदों को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्री बनने की दौड़ में कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन उनकी ये मुराद तभी पूरी होगी जब बृजमोहन अग्रवाल मंत्री पद और रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। आखिर क्या है बृजमोहन के मन में, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ प्रतिक्रियाएं देख लेते हैं। मुझे जानकारी मिली है कि बृजमोहन अग्रवाल जी भी भारी दुखी हैं और पता नहीं वो विधानसभा से इस्तीफा देते हैं कि नहीं। पहले वो इस्तीफा दे तभी तो पता चलेगा कि वो सीट खाली हुई है। अभी तो इस्तीफा दिए नहीं हैं। जब इस्तीफा दे देंगे तब पता चलेगा कि वास्तव में किस तरह से काम होना है। अब वो देगा तब तो पता चलेगा वास्तव में वो किधर से इस्तीफा देना चाहते हैं। बृजमोहन जी विधानसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं कि लोकसभा से इस्तीफा देना चाहते हैं। उपचुनाव तय है। अगर लोकसभा में इस्तीफा देंगे तो लोकसभा का चुनाव होगा, विधानसभा से इस्तीफा देंगे तो विधानसभा का चुनाव होगा। इस दक्षिण विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से पराजित कांग्रेस हुई थी। लोकसभा चुनाव में भी इस रायपुर ने सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बृजमोहन अग्रवाल को दी है। ठीक कह रहे हैं, इनकी सारी तैयारियां हो गई है। वो आपसी सिर फुटबॉल के लिए हो गई है, आपसी आरोप प्रत्यारोप के लिए हो गई है और जनता से माफी मांगने की तैयारी अगर ये कर लें तो शायद जनता इनको माफ कर दे। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में जुड़ गया है। सबसे पहले उस खास पैनल के साथ में आप सभी को परिचय करा देते हैं। बीजेपी प्रवक्ता गोपाल सामंत हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा शिव प्रकाश सिंह ठाकुर कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। चर्चा की चलिए शुरुआत करेंगे। अवधेश जी, आप ही के साथ में चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। एक तरह से कह सकते हैं आज की चर्चा में 2 विषय समाहित हो गए हैं। कहीं ना कहीं एक विषय जो साय कैबिनेट में 2 मंत्री पद खाली हैं, तो दूसरा कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। विपक्षी पार्टियों का भी लगातार यही सवाल है कि आखिर कितने दिन का और इंतजार करना पड़ेगा। बृजमोहन अग्रवाल को यह कहा जा रहा है कि शायद उन्हें उम्मीद थी कि केंद्रीय कैबिनेट में उन्हें कोई जगह मिल जाएगी, मंत्री पद मिल जाएगा, लेकिन तोखन साहू को राज्य मंत्री बना दिया गया। उसके बाद में अब ये अटकलें हैं कि बृजमोहन अग्रवाल आखिरकार अपने जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। देखिए, वो ये कहते हैं कि डेली टैक्टिस होता है कि आपको जब फाइनल डिसीजन लेना होता है तो आप अपने लेवल पे ज्यादा से ज्यादा समय लेते हैं, क्योंकि आपको किसी न किसी चीज को चुनना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियों में ये रहता है कि सेंट्रल से जो आपको डिक्टेट आता है, मतलब जो ऑर्डर्स आ गए आपको पालन करना है। आपके पास 2 ही रास्ते होते हैं, या तो उसको स्वीकार कीजिए या तो फिर आप जो है सो पार्टी से बाहर चले जाइए। तो इस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी में रेयर ऑफ द रेयर ही कोई नेता होता है जो सेंट्रल डिक्टेट का अगेंस्ट जाता है। हाँ, उनके साथ ये एक बड़ी दुविधा जरूर है, क्योंकि उनकी एक लंबा इतिहास रहा है। और अगर आप देखेंगे कि इलेक्शन में जो जिस प्रकार से उनका परफॉर्मेंस रहा है लगातार, और इस बार लोकसभा में भी अगर प्रधानमंत्री के तुलना में भी अगर बात करें तो उनसे ज्यादा वोटों से वो जीते हैं। लेकिन इस बार की जो सरकार है मोदी 3.0, उसके साथ जो प्रॉब्लम ये है कि ये उनके इकलौते के बदौलत नहीं हुआ है। ये एनडीए की सरकार है, उसमें घटक दल जो हैं उनको संतुष्ट करना सबसे पहले जरूरी है। उसके बाद ये आता है कि आपके जो आने वाले इलेक्शंस हैं, कौन कौन से राज्य में आपके इलेक्शंस हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है। बीजेपी को वहां पर परफॉर्मेंस अच्छा करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा के बाद जो है सो दूसरी बारी आती है राज्यसभा का। तो जिस हिसाब से विधानसभा में आपका परफॉर्मेंस होगा, उसी प्रकार से राज्यसभा में आपको सीटें मिलेंगी। और उसी प्रकार से कई डिसीजंस ऐसे होते हैं कि लोकसभा से बिल निकल के जाता है और राज्यसभा में अटक जाता है। हम सारे लोग इसके गवाह हैं, हमने लंबे समय से देखा। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पर जो है सो बीजेपी का जो सेंट्रल कमांड है और इवन की बृजमोहन अग्रवाल जी को यहाँ पर काफी सोचना पड़ेगा कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करते हैं।
काफी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं, लेकिन डालेंगे। बिल्कुल, यानी कि अभी स्पष्ट तो हालांकि कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर अब बयानबाजी भी छिड़ गई है। चलिए हमारे राजनीतिक मेहमानों की ओर भी रुख कर लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में गोपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे सवाल रहेगा मेरा। गोपाल जी, आपसे सवाल मेरा रहेगा, जो विपक्षी पार्टियां लगातार ये सवाल कर रही हैं, आपने कुछ देर पहले ये सुना भी होगा, विपक्षी पार्टियों के द्वारा जब बयान दिया गया तो उसमें भी यही सवाल था कि आखिर बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा देने में इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्यों अभी तक इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। गोपाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। नैन्सी जी, कांग्रेस को बहुत सारे दुख है। उन दुखों में सबसे बड़ा दुख तो बृजमोहन जी का है, क्योंकि सबसे बड़े वोटों से बृजमोहन जी ने उनको हराया, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में। तो बृजमोहन जी के प्रति उनका दुख कोई निराधार नहीं है, आधार पूर्वक है। उनको बड़ी परेशानी है बृजमोहन जी से कि बृजमोहन जी की से जीतने का उनको कोई जादू आज तक के मिला नहीं है, और इसीलिए बृजमोहन जी अजय प्रत्याशी है। अब कांग्रेस ये बात कर रही है कि बृजमोहन जी ने इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा देने का एक निर्धारित समय होता है, निर्धारित समय 18 जून तक पे है, जो बार बार कहा जा चुका है कि 18 जून मध्य रात्रि तक के बृजमोहन जी इस्तीफा दे सकते हैं विधानसभा से। ये नियमित तौर पे दिया जा सकता है। तो जब नियम ने ही उनसे 18 जून तक के समय देके रखा है, तो ये कांग्रेस सवाल पूछने वाली कौन? और सवाल जनता पूछे तो अच्छा लगते हैं। आज कांग्रेस को अपनी सफाई देने की परिस्थिति है। इस प्रदेश में उनकी जो लूट खसोट की सरकार चली है, उस कारण वो इस हालत में आ गए हैं कि विधानसभा चली गई है, लोकसभा में 10-1 में एक सीट जीत पाए, 11 विधानसभा में 10 भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। तो आज तो उनको जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए, जनता के बीच पहुंचना चाहिए। वो अपने घर में बैठ के बृजमोहन जी से सवाल पूछ रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं। शिव डहरिया को अपने आप से पूछना चाहिए कि इतनी बड़ी हार हुई कैसे, विधानसभा में लोकसभा में इतनी बड़ी हार कैसे हुई। शिव डहरिया को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि आखिर उनसे गलती हुई कहां, उनसे इतनी गलतियां कैसे हो गई कि उनके समाज ने भी उनको नकार दिया। तो ये चिंतन मंथन का समय कांग्रेस के लिए, और सवालों का जवाब देने का भी समय कांग्रेस के लिए, जनमानस के सवालों का जवाब देने का। ठीक है, जवाब ले लेते हैं कांग्रेस की तरफ से भी। शिव सिंह ठाकुर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शिव जी, आपसे मैं जवाब लेना चाहूंगी। जो गोपाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को आत्म मंथन और आत्मचिंतन की जरूरत है, और कांग्रेस आत्म मंथन की बजाय दूसरों पर आरोप लगा रही है। देखिए शर्मा जी, कांग्रेस बृजमोहन की जो दुखी है, वो जो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने उनके साथ छल किया है, जिस प्रकार से उनको एक बहुत पूर्ण बहुमत से, वो सबसे ज्यादा बहुमत से जो विधानसभा जीते थे, और तुरंत जीतने के बाद उनको लोकसभा लड़ा दिया गया। अगर उनके लोग ये कहते थे कि अगर लोकसभा ही लड़ाना था तो विधानसभा क्यों लड़वाए, दोबारा 2 बार चुनाव होने जा रहा है, फिर बाई इलेक्शन होने जा रहा है। बृजमोहन अजय योद्धा है, ऐसा हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, तो लगातार जीतते रहते हैं। उनको भी मालूम था भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी ने यहाँ बृजमोहन अग्रवाल चलता है छत्तीसगढ़ में और उनके विधानसभा में। तो वे मतलब एक प्रकार से बृजमोहन जी की जो को निराश किया गया, और अभी बृजमोहन जी बहुत दुखी हैं, क्योंकि एक तो उनको मंत्री नहीं बड़ा, बात ये आ रही थी कि बृजमोहन अग्रवाल जी को पूरा मीडिया में क्या उनके आप इतने आत्मविश्वास के साथ कैसे कह सकते हैं शिव जी कि बृजमोहन जी दुखी है? क्या आपकी बात हुई है बृजमोहन जी से? हमारी बात नहीं हुई है, जो सूचनाएं आ रही, सूत्र आ रही है शर्मा जी की दुखी, नहीं तो अगर खुश होते तो बीजेपी के पास तो ये जानकारी नहीं है। आपके पास ऐसा कौन सा सूचना तंत्र है जो आपको बृजमोहन अग्रवाल जी की दुखी होने की जानकारी मिल रही है? उनके जो सूत्र खास समर्थक हैं, वो तो उनके टिकट मिलने पर ही नाराज हो गए थे। उनके जो, इसी कारण आज देखिए आप कि जो 9 विधानसभा का जो चुनाव, विधानसभा मतलब एक लोकसभा में होता है, तो वो दूसरे नंबर पे जीते, जबकि उनको पहले नंबर पे जीतना था। जब विधानसभा चुनाव में वो भारी बहुमत से जीत रहे हैं, लेकिन जब वो अपने चुनाव में अपने विधानसभा में वो दूसरे नंबर पे आ गए, मतलब वहां की जो। ठीक है गोपाल जी, जवाब लेना चाहूंगी मैं। शिव जी ने एक बड़ी ही रोचक बात यहाँ पर कह दी है।
उनने कहा कि ब्रजमोहन जी बड़े दुखी हैं, आपके पार्टी के ही नेता इतने बड़े वो दुखी हैं और आपको पता ही नहीं है। शिव जी को ये सूचना मिली है, उनके तमाम जो समर्थक हैं उनसे, कि ब्रजमोहन जी इस बात से बहुत दुखी है, नाराज है। आपके पार्टी के इतने बड़े नेता और आप ही को खबर नहीं। ब्रिजमोहन जी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया कि मेरे अनुज सुखन साहू को बधाई और मिठाई भी खिलाई। इन कांग्रेसियों की आदत है कि खुद के दुख को भुलाने के लिए एक दूसरे के घर में ताका झांकी करते रहते हैं। अब ये ताका झांकी इनको बंद करना चाहिए और ताका झांकी करने से बाज भी आना चाहिए इनको। जनता ने इतनी सबक सिखाई है इनको, चाहे वो विधानसभा में हो चाहे वो लोकसभा में हो। अब इस सबक को सीखने के बाद समाज सेवा पे काम करना चाहिए, समाज पे काम करना चाहिए, ना कि ताका झांकी में काम करना चाहिए। और दुख की बात करते हैं तो इनको ये तो सवाल इनको पूछना चाहिए कि जनता ने इनको हराया क्यों। आपको भी याद होगा कि जनता ने इनको 2.5 साल के फॉर्मूला पे हरा दिया। 2.5 साल तक के कभी ये सुखी रहते थे, कभी वो सुखी रहते थे, कभी इस बंगले में फटाका फूट जाता था, कभी उस बंगले में फटाका फूट जाता था। तो कभी ये पूरी की पूरी फ्लाइट बुक करा के टीएस सिंहदेव जी ले जाते थे, कभी फ्लाइट बुक करा के भूपेश बघेल जी ले। भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई प्रथा नहीं है। इनको दुख इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है और जनतांत्रिक और गणतांत्रिक ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्य करती है। इनको दुख इस बात का है कि इनके यहाँ कोई गांधी परिवार जैसा टिका हुआ व्यक्ति नहीं हुआ है, या भूपेश बघेल और दामोदर ध्वज के बीच की जो लड़ाई होती थी वैसे लड़ाई और खींचतान वाले लोग नहीं है। इनको इस बात का दुख है और इसलिए ये अपने मनगढ़ंत कहानियां गढ़ते रहते हैं, लोगों के बीच प्रचारित करते रहते हैं और खुद ही दुखी होते रहते हैं। और हमारे यहाँ तो हर नेता ने पटाखे फोड़े, हर नेता ने मिठाइयां बांटी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलकर इस बृहद जीत को हर्षोल्लास के साथ मनाया। तो ये कहां से दुख इनको दिख जा रहा है समझ में नहीं आता है। शायद इनका चश्मा ही दुख का हो गया है, तो हर कोई दुखी ही दिख रहा है। मुझे लगता है इनको चश्मे के जवाब देना बदलने की चाह रहे थे जरूरत शिव है। जी, कुछ कहना चाह रहे थे। शिव जी बात पूरी कीजिए अपनी। भाई अब तो ताका हमारे गांधी परिवार को देख लीजिए, अब दो दो जगह से उन्होंने राहुल गांधी ने जीता है और मोदी जी के जो है वोटों से ज्यादा से जीता है। तो वो अब ये ना बोले कि गांधी परिवार 10 साल आप सिर्फ जो है गांधी परिवार परिवारवाद करते रहे और अब जनता ने आपको सबक सिखा दिया है। दूसरा, अभी ब्रिजमोहन जी इस्तीफा दिए नहीं है और 4 मंत्री बनने जा रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है 2 मंत्री बनने जा रहे हैं। कभी किसी राजेश मूणत जी का नाम आ जा रहा है, कभी अमर अग्रवाल जी का नाम आ जा रहा है, कभी अजय चंद्र। इस प्रकार से सिर्फ डबल जो है, अभी देखिए अभी मंत्री पद खाली नहीं हुआ है। अभी से भारतीय जनता पार्टी के जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रहा है अंदर, तो इनके यहाँ अभी जो है लड़ाइयाँ अभी बढ़ रही है। अभी देखिए आप शासन को संभाल नहीं पा रहे। कल ही देखिए इतना बड़ा जो है इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कलेक्टर ऑफिस को फूंक दिया गया, एसपी ऑफिस को फूंक दिया गया और इतने सारे जो है अभी शासन इनसे संभल नहीं रहा है। ये इन लोगों ने महतारी वंदन में जिसके नाम से इन्होंने और हमारे जनता को छलावा करके महतारी वंदन के नाम से वोट ले लिया। अब उन्होंने जांच के आदेश दे दिए कि जो अब महतारी वंदन को आगे सब लोकसभा चुनाव तक, हम बोल रहे थे कांग्रेस वाले कि लोकसभा चुनाव तक ये महतारी वंदन का पैसा देंगे, उसके बाद ये नहीं देंगे। और ये इसका सबूत ये है कि महतारी वंदन में जांच का आदेश कर दिए। अब उसमें जांच का आदेश तक पैसा रोकेंगे और उसमें जांच करेंगे और कितने लोगों का नाम अब काटा जाएगा। अब आप देख लीजिएगा जिस प्रकार से छलावा करके हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार को जिस प्रकार से इन्होंने छलावा करके भाग गए। अब आप देखिए एक तरह से भविष्यवाणी कर रहे हैं आप ये कि अब महतारी वंदन के तहत जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है वो बंद हो जाएगा, ये भविष्यवाणी है आपकी क्या? मेरी है ना। गोपाल जी जवाब आपसे लेना चाहूंगी, इस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन जो एक जी इनका भविष्यवाणी नहीं, ये इनका भ्रम है। आपने अगर देखा होगा 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला, राहुल गांधी ने बोला कि भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने शेयर निवेशकों से कहा कि शेयर खरीदे, लेकिन उसका कोई उन्होंने एविडेंस नहीं दिया, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं था, पर तो वो बोलते रहते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार उनको फटकार भी लगाई है और उनके ऊपर फाइन भी हुआ है। रफाल के कारण भी उनके ऊपर फाइन हुआ है। तो ये इनके भ्रम फैलाने की मशीन है इनके पास, जो भ्रम फैलाने की मशीन इनके पूरे तरह से काम नहीं कर पा रही है, इसलिए ये भ्रम को सीटों में तब्दील नहीं कर पा रहे। कांग्रेस का तो ये कहना है कि बीजेपी भ्रम और झूठ की राजनीति करती है।
कांग्रेस तो बहुत कुछ कहती है। कांग्रेस तो ये भी कहती है कि परिवारवाद नहीं है, और एक ही परिवार के व्यक्ति को चुनाव हारने के बावजूद भी सर्वोपरि रखते हैं। कांग्रेस ये बार बार बोलती है कि हमारे बीच कोई सिरफिटव्वल नहीं है, और सरे राह भूपेश बघेल और और टीएस सिंहदेव के कार्यकर्ता आपस में लड़ते भिड़ते हैं। आपको मैं घटना बताता हूँ, बीरनपुर में जब घटना हुई तो साहू समाज ने एसडीएम और एसपी को चिट्ठी लिखा, और जिस लेटर हेड पे लिखा उस लेटर हेड में संरक्षक का नाम था ताम्रध्वज साहू जी का, और उस पे भी जांच नहीं हुई इनके ही सरकार में। इनके भ्रम फैलाने की मशीन को बंद कर देनी चाहिए, और इन्हें भी अब ये बंद करने के बाद समाज के बीच जाना चाहिए और समाज के लोगों के बीच काम करने की जरूरत है इनके लिए। तो थोड़ी बहुत इनकी साख बची रहेगी। अरे ये दुख मनाए कि इनके 11 में से 9 मंत्री हार गए चुनाव, तो इनको तब दुख मनाना था। तब ये दुख कहाँ चला गया था? तब इनको और उन्हीं लोगों को फिर लोकसभा चुनाव लड़वा दिए। जिस देवेंद्र यादव के ऊपर ईडी में केस चल रहा है, 1500-2000 वोट से जीते, उसको ऐसी क्या मजबूरी थी कि देवेंद्र यादव गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं उनको। तो गिरफ्तार, अच्छा जब गिरफ्तार करते हैं तो ईडी के सामने जाकर आप धरना देते हैं। आपको याद है जब ईडी गिरफ्तार की थी, आपकी सरकार थी, आप लोग सरकार के पुलिस के बल पे जाके ईडी के सामने एजाज ढेबर ने प्रदर्शन किया था। आज अगर एजाज ढेबर में हिम्मत है तो ईडी के सामने जाके प्रदर्शन क्यों नहीं करते? आज क्यों रोते बिलखते घूमते हैं? आपने सरकार का गलत इस्तेमाल किया था, आपने सरकार के मशीनरियों का गलत इस्तेमाल किया था, इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता और जनमानस ने आपको सरकार से उखाड़ फेंका। ये कोई तरीका होता है कि ईडी के सामने जाके आप ढोल बजा रहे थे? हैं? आज क्यों नहीं बजा रहे हैं? आज वो देवेंद्र यादव आज वो देवेंद्र यादव को ढोल बजाने नहीं पहुंचता है। आज वो निष्पक्ष हो जाएंगे। झूठा आरोप तय करने वाला कोर्ट होता है, आप नहीं है। आप खुलेआम चुनाव तो कोई भी लड़ सकता है। क्यों नहीं कर पा रही है? जब आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो आप ये समझते हैं कि कोई आरोपी भी जेल से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन चुनाव में जीत नहीं सकता। अभी देखा ना आपने, हार गए, 3.5 लाख वोटों से हार गए, 4 लाख वोटों से हार गए। तो जनता ने बता दिया कि चुनाव आप लड़ सकते हो, लेकिन जिताएंगे उसी को जो सरकार के कसौटी, जो जनता के कसौटी पे खड़े उतरेंगे। ठीक है, शिव जी से मेरा एक सवाल रहेगा। गोपाल जी, ठीक है, शिव जी को भी बोलने का मौका देंगे। शिव जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा। आप ही की पार्टी ने चुनावी वक्त के दौरान ये कहा था, मुझे याद है कि जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस समय आप की ही पार्टी के किसी एक व्यक्ति ने ये कहा था कि बिलासपुर में हमेशा म्यूट सांसद रहता है, लेकिन अब जब चुनाव संपन्न हुए देखा कि बिलासपुर से ही तोखन साहू को केंद्र में इतनी बड़ी जगह दे दी है, इतना बड़ा उन्हें पद दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्हें छत्तीसगढ़ में अब मिली है। क्या ये आपकी पार्टी के लिए एक वो जवाब नहीं हुआ? क्योंकि आप ही की पार्टी ने कहा था कि बिलासपुर में हमेशा म्यूट सांसद रहता है जो कभी एक्टिव नहीं रहता, काम नहीं करता। नहीं, बिल्कुल बिलासपुर न्यायधानी है। वहाँ की जनता जो है जिसको चुनी है, लोकतंत्र में पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ये निजी मामला है। मुख्य प्रधानमंत्री जी का ये निजी मामला रहता है, चाहे मुख्यमंत्री हो कि मंत्री किसको बनाना है और किसको नहीं बनाना है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। ये आप समझिए शर्मा जी कि इनको बनाने में एक तीर से 2 निशाना किया गया है भारतीय जनता पार्टी में। वहां पर जो है अमर अग्रवाल बहुत शक्ति के रूप में उभर रहे थे, वहां पे उप मुख्यमंत्री भी दे दिए, वहां पे तोखन साहू को भी दे दिए। मतलब कुल मिलाकर इधर बृजमोहन अग्रवाल जी को दुखी कर रहे हैं, उधर अमर अग्रवाल को जो है वहां पे वो अपेक्षा पाले हुए थे कि मैं भी अब मंत्री बनूंगा, बृजमोहन अग्रवाल का जगह अगर खाली होता है तो वो भी कुठाराघात हो गया। अभी देखिएगा आप कि वहां से जब आपने 2 संभाग से उप मुख्यमंत्री दे दिए और वो दे दिए, तो अमर अग्रवाल जी के ऊपर जो एक तीर से भारतीय जनता पार्टी 2 निशाना की है। इनके अंदर जो खिचड़ी पक रही है वो बहुत जल्दी अभी बाहर आएगी मंत्रिमंडल में। आप देख लीजिएगा जो हमारे कांग्रेस पर हमारे मित्र भाजपा के आरोप लगा रहे हैं, आप देख लीजिएगा कि अमर अग्रवाल का भी जो सपना था मंत्री बनने का वो भी टूट गया, क्योंकि वहां से 1-2 मंत्री दे दिए और बृजमोहन जी को भी मंत्री नहीं बनाएंगे, ये भी तय हो गया। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर लीडर है, जो काफी सीनियर है और काफी अनुभवी रखते हैं, उन सबको जो है धीरे धीरे किनारे लगा रही है, ये समझ में आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अभी बोल नहीं रही है क्योंकि उसके ऊपर अभी अनुशासन का डंडा चल रहा है। अभी कुछ दिन बाद देखिएगा मंत्रिमंडल के बाद कि
इस तरीके से इनमें ठीक है, वरिष्ठ गोपाल जी से नेताओं में जवाब जो ले है, लेती हूँ मैं। गोपाल जी, सवाल मेरा अगला आपसे यही होने वाला था कि एक मंत्री पद साई कैबिनेट में पहले से ही खाली है, दूसरा मंत्री पद ब्रजमोहन अग्रवाल अगर इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद एक मंत्री पद वो खाली हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 2 मंत्री पद साई कैबिनेट में खाली हो जाएंगे। और दावेदारी अगर आप भी देखें तो शायद आपने भी देखा होगा कि जो सियासी गलियारों में जिन नामों की चर्चा है, कई सारे नाम है, बहुतेरे नाम है, यानी कि दावेदारी बहुत लंबी है। मंत्री पद सिर्फ 2 रह जाएंगे। अब ऐसे में चूंकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी हमेशा अलग रणनीति के साथ में काम करती है। हमेशा ये देखा गया कि जो नाम चर्चाओं में आते हैं उनसे तर बीजेपी दूसरा नाम निकाल कर लाती है और उसे मौका देती है। क्या इस बार भी कुछ इसी प्रकार की स्थिति देखने को मिलेगी? क्या कोई अनुभवी चेहरा होगा या नया चेहरा होगा? नैन्सी जी, पहले तो आप ये देखिए कि प्रतिस्पर्धा जो है ना वो स्वस्फूर्त होनी चाहिए और स्वच्छ होनी चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट का बैंक है, टैलेंट बैंक बहुत बड़ा है और सब काबिल लोगों की टीम है, तो सभी कोशिश तो करेंगे ना। राजनीति का विषय है, और राजनीति छोड़ के आप अगर किसी कॉर्पोरेट में देखें, आप अपने न्यूज चैनल में भी अगर देखेंगे तो एक अगर कोई पोस्ट रहा तो सारे काबिल लोग अपने अपने काबिलियत के बल पर उस जगह पे आने की कोशिश तो करेंगे ना, उसमें क्या गलत है। और 2 पद जो मंत्री पद है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी, मैं बार बार कहता हूं कार्यकर्ताओं की पार्टी होने के नाते जो भी निर्णय लिया जाएगा कार्यकर्ताओं के मन के अनुसार, जनमानस के हितों के अनुसार और छत्तीसगढ़ के भलाई को ध्यान में रखते हुए 2 अच्छे मंत्री और 2 ऐसे मंत्रियों का चुनाव होगा जो छत्तीसगढ़ के आगे ले जाने का काम करेंगे। लेकिन कहा तो ये भी जाता है गोपाल जी, आरोप तो ये भी लगते हैं बीजेपी के ऊपर कि जो छत्तीसगढ़ की सरकार है वो रिमोट कंट्रोल है और उसका रिमोट केंद्र के पास है, दिल्ली के पास है। तो क्या ऐसी कुछ स्थिति नजर आएगी? क्या साई कैबिनेट में भी केंद्रीय नेतृत्व से रायशुमारी की जा सकती है? क्योंकि आरोप लगते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार सिर्फ एक रिमोट कंट्रोल है, कंट्रोल दिल्ली के पास है उसका। देखिए, आरोप प्रत्यारोप पर तो बहुत सारी बातें हो सकती है। कभी कांग्रेस पे भी बहुत आरोप लगते थे, आरोप लगाना किसी का काम है। आप कामों को देखिए। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी की जब से सरकार आई है, चाहे वो नक्सलों पर अंकुश लगाने की बात है, चाहे वो आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, तुरंत फैसले लिए गए। चाहे वो महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो 3100 रुपए में धान खरीदी हो, चाहे कोई भी फैसला हो, तुरंत तत्काल फैसले लिए गए और बहुत शानदार तरीके से फैसले लिए गए। और ऐसे में ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है। कांग्रेसी अपने अवसाद की परिस्थिति में इस आरोपों को सहारा लेकर थोड़ी बहुत राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि उनको बार बार जनता नकार रही है और 15 साल बाद एक मौका भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद उस मौके में उन्होंने गोबर घोटाला और कोयला घोटाला का ऐसा ठीक है गोपाल जी, समय का अभाव, एक अंतिम प्रतिक्रिया में अवधेश जी से लेना चाहूंगी। अवधेश जी, आपको क्या लगता है, आपने सारी चर्चा सुनी, दोनों ही पक्ष की बातें भी आपने सुनी है, क्या लगता है आपको कि क्या ब्रजमोहन अग्रवाल पद से इस्तीफा देंगे या फिर सांसद पद से ही वे संतुष्ट हो जाएंगे या मंत्री पद वो अपने पास रखेंगे? क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जनता भी चाहती है। हालांकि वो तो जब उनका निर्णय सामने आएगा उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उम्मीद थी उन्हें कि उन्हें कोई बड़ा जिम्मा मिलेगा, केंद्र में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन तोखन साहू को राज्य मंत्री बना दिया गया। अब ऐसे में क्या लगता है आपको कि ब्रजमोहन अग्रवाल का अपना जो अगला कदम है वो क्या हो सकता है? देखिए, ब्रजमोहन अग्रवाल जी के पास अभी बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है वो जानती है कि वो एनडीए में के साथ पूरी सरकार बनाई है, तो अभी फिर से एक पद को छोड़ देना और उस पर इलेक्शंस, बाय इलेक्शंस होना, उसका रिस्क फिलहाल बीजेपी नहीं उठाएगी। तो डेफिनेटली ब्रजमोहन अग्रवाल जी जो है सो विधानसभा से ही उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और जो कयास चल रहे कि 2 मंत्री पद खाली होंगे और उस मंत्री पद में जो है सो ये 2 चीज का अभी भी ध्यान रखे जाना जरूरी है कि साहू कम्युनिटी की ओर से बहुत सारी अपेक्षाएं थी। उनका ये था कि वो विधानसभा में जो उन्होंने कांग्रेस से शिफ्ट होकर बीजेपी की ओर गया, उसके पीछे जो मेन रीजन था कि उनका चीफ मिनिस्टर होगा, तो फिलहाल उनका चीफ मिनिस्टर नहीं हुआ, डिप्टी सीएम जरूर हैं। तो हो सकता है कि एक पद और दिया जाए और उसी प्रकार से कुर्मी समाज से भी काफी एक्सपेक्टेशंस है, तो हो सकता है अजय चंद्राकर का नाम चल रहा है या फिर कोई दूसरा व्यक्ति का। तो फिर सतरामी समाज की ओर से भी काफी जो है सो अपेक्षा है। तो कुल मिला के अभी जो 2 पोस्ट पर आप देखेंगे उसमें एक व्यक्ति ऐसा होगा जो एक नया चेहरा होगा
और दूसरा व्यक्ति जो हो सो काफी एक्सपीरियंस्ड होगा, और कुल मिला के यही आपका इक्वेशन सभी आने वाले समय में देखने को मिलता है। बिल्कुल देखने वाली बात तो रहेगी ही आखिरकार कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या नया मोड़ आता है और किस तरह से करवट छत्तीसगढ़ की राजनीति लेती है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि अब तक इस्तीफा क्यों नहीं, ये सवाल लगातार विपक्षी पार्टियां उठाती जा रही हैं कि बृजमोहन अग्रवाल ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है। और ऐसे में सवाल भी कई सारे राजनीतिक गलियारों में जो इस वक्त उठने लगे हैं कि क्या बृजमोहन अग्रवाल अपने पद से इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या अपने पास मंत्री पद रखेंगे। बहुत सारे सवाल हैं, समय आने पर इनका जवाब मिल जाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।